तेरा जीवन बीता जा रहा है, थोड़ा इस ओर भी ध्यान देना। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। अक्सर समाज में एक शब्द सुनाई देता है, स्मार्टनेस। कहीं कहीं तो वे ऐसा बोलते हैं, हार्ड वर्कर नहीं बनो, स्मार्ट वर्कर बनो। तो ये स्मार्टनेस है क्या, आज इसको समझेंगे। मतलब काम के तरीके को अच्छा बना के समझदारी से कम मेहनत में कम समय में ज्यादा लाभ या प्रॉफिट प्राप्त करने का नाम है स्मार्टनेस। और यह हम सब जगह अप्लाई कर सकते हैं और करना चाहिए। और जिन्होंने ऐसा किया है उन्होंने ही थोड़े से जीवन में बहुत कुछ करा है और ऐसे ही किया जा सकता है। जैसे हेल्थ की दृष्टि से सब जगह होड़ लगी हुई है कि हमारा वजन कैसे कम हो, तो उसके लिए अलग अलग प्रयोग बताए जा रहे हैं, सर्जरीज बताई जा रही हैं, पता नहीं क्या क्या लोग करने के लिए तैयार हैं, मैं पतला बन जाऊं। तो चलो, जहां जरूरी है प्राणायाम, व्यायाम, एक्सरसाइज करना, लेकिन उससे भी अधिक जरूरी है अपने आहार पर, खान पान पर नियंत्रण, कंट्रोल होना। और क्या खाना, क्या न खाना, कितना खाना और कैसे खुद को बचाना। जैसे छोटी प्लेट में अगर हम लोग भोजन खाएंगे तो बार बार 2-4 बार डालेंगे तो खुद को लगता है मैं इतना खा रहा हूं। वही रोटी की थाली अगर बड़ी होगी तो हम खाते जाएंगे, बड़ी थाली होगी ज्यादा खा जाएंगे, पता तक नहीं चलेगा। और फिर कुछ लोग धीरे खाते हैं, कुछ लोग फास्ट खाते हैं। तो धीरे जो लोग खाते हैं उनके साथ बैठ के हम खाएंगे तो हम जब ज्यादा खा जाएंगे तो कहीं तो भी मन में एहसास होगा या होना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा समझना है। जैसे मैं कम खाऊं लेकिन भूख ज्यादा है तो रोटी से पहले सलाद खाऊं, रात की रोटी से पहले पपीता खाऊं, सवेरे के नाश्ते से पहले मूंग मोट उबले हुए अंकुरित खाऊं। तो ये स्मार्टनेस में जैसे हेल्थ की दृष्टि से आ जाएगा। मतलब खाया भी सही। अभी मीठा ज्यादा खाना नहीं है लेकिन मीठे की लालसा है, तो मीठा जो भी हमने, कोई गुलाब जामुन खाया, कोई रबड़ी खाई, तो मुंह में वो थोड़ी देर के लिए रोक के रखना। फिर मतलब बहुत लोग प्याला खा जाते हैं, हम एक ही चम्मच को मुंह में पकड़े रखना और घुमाते रहना, स्वाद आ गया और इधर से हम लोग बच गए। या गुड़ का उपयोग करें तो मीठा खाया लेकिन जो दुष्परिणाम, बुरा प्रभाव शरीर पर पड़ने वाला था उससे खुद को बचा लिया। तो ये स्मार्टनेस में आ जाएगा। फिर परहेज के माध्यम से हम लोग खुद को मोटापे से बचा सकते हैं, बगैर इसके कि बहुत लोग इधर उधर की दवाइयां ले रहे हैं जिसका बुरा रिजल्ट आगे चल के आ रहा है, उल्टा वजन बढ़ता जा रहा है बहुतों का। फिर आते हैं बहुत लोग बुराई की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो बुराई से बचाने के लिए भी खुद को स्मार्ट होना पड़ेगा। जैसे कुछ समय पहले मेरा एक डॉक्टर से मिलना हुआ, डॉक्टर से पता चला कि वो रात को भी मरीज देखते, तो मैंने कहा क्यों आप रात को देखते हो जबकि दिन भर आप मरीज देखते हो और हो भी आप एमडी डॉक्टर। तो उन्होंने कहा कि मेरे फ्रेंड सर्कल ऐसी है, रात को सभी क्लब्स में जाते हैं, जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं आदि।
मुझे खुद को बचाने के लिए और कोई रास्ता नहीं सूझा, इसलिए खुद को बिजी रखता हूँ। जब भी फोन आती है तो मैं वहां जाता नहीं हूँ और इसी माध्यम से खुद को बचा देता हूँ बुराई से। तो ये स्मार्टनेस में आएगा। जैसे अपनी खुद की वृत्ति है। एक भारत का संत है, किसी नगर में जाता है, कोई कहे धर्म के प्रचार के लिए, कोई कहता है भोजन खाओ, खाया तो प्रभु आपके लाख एहसान, हाथ ऊपर करके शुक्राना मानता है। दूसरे दिन कोई खाने को नहीं पूछता, हाथ ऊपर करके कहता है परमात्मा कल आपके लाख एहसान थे जो भोजन खिलाया था, आज करोड़ एहसान आपके मुझ पर कि मुझसे आपने उपवास रखाया। मतलब नेगेटिविटी में वो नहीं लिया, उसको एक अवसर का रूप दिया कि मुझसे आज उपवास भगवान ने कराया है। तो यह स्मार्टनेस में आएगा। अगर कभी गाड़ी चलने को नहीं मिल रही है, पैदल घूम रहे हैं, तो अच्छा है इसी बहाने मेरी एक्सरसाइज हुई। और जाते जाते मैं या तो जप करूंगा या तो चिंतन करूंगा किसी अच्छे बिंदु पर, ना कि मैं चिंता करूं, निराश हो जाऊं, मेरे पास गाड़ी नहीं है किसी भी कारण से। तो ये स्मार्टनेस में आएगा। अभी धंधे के संदर्भ में चिंतन करें, मेरा धंधा कैसे बढ़े, मेरी नौकरी में इंक्रीमेंट कैसे हो, मेरा पसारा कैसे बढ़े, और मैं कौन सी नई नई पॉलिसीज अपनाऊं, जैसे मीठा बोलना, ग्राहक के साथ उनको रिस्पेक्ट देना, उनसे अलग भी थोड़ा हटके, फील्ड रिलेटेड से थोड़ा हटके उनसे बात करना, आपका परिवार ठीक है, उनके विवाह या सुख दुख में उनके घर पर जाना, ऐसे ही हमारे स्टाफ के संदर्भ में भी सोचना। तो ये स्मार्टनेस में आएगा। नहीं तो हर कोई शिकायत करता है आज के ग्राहक अच्छे नहीं है या स्टाफ अच्छा नहीं है। तो स्मार्टनेस वाला उनको ही अपनी एक सीढ़ी बनाता है और हर कोई ऐसा कर सकता है। फिर सोशली हम लोग देखिए, समाज में बहुत लोग किसी के साथ हंस के बात नहीं करते, किसी से कुछ पूछते नहीं हैं, किसी के दुख सुख में उनके पास आते जाते नहीं हैं, और उनके पास कोई आए तो हंस के बात नहीं करते। फिर चिल्लाते हैं आज का युग अच्छा नहीं है, कोई हमसे बात नहीं करता, लोग अमीरों के पीछे पड़ा रहता है, पता नहीं क्या क्या लोग मानसिकता बनाते हैं। तो सॉल्यूशन पर अपनी शक्ति समझ समय लगाना, शक्ति समझ समय लगाने का नाम है स्मार्टनेस। अभी भक्ति के संदर्भ में रात को नींद नहीं आ रही है तो थोड़ा ध्यान, थोड़ा जप करना, अपने गुरु और अपने इष्ट देव की कृपाओं को याद करना, ये स्मार्टनेस में भी आएगा। मतलब समय को बर्बाद न करना, नेगेटिव बातों में न लगाना, उल्टा उसी को ही भक्ति में लगाने का नाम है स्मार्टनेस। मोबाइल तो है, बहुत लोग कुछ भी देखते हैं, लेकिन अपने फील्ड रिलेटेड, अपने विषय संबंधित उस मोबाइल से कुछ सीखने का नाम है स्मार्टनेस। खुद को अपडेट में रखना, अभी क्या चल रहा है, खुद को अपग्रेड करना, मैं खुद में क्या बदलाव लाऊं, इसका नाम है स्मार्टनेस। नहीं मुझे सब समझता है, दूसरों को क्या पता, मुझे बस दुनिया समझ में आ गई है। जिनमें ये हो, अगर अकड़ है, अहंकार है, वो स्मार्टनेस में नहीं आएगा। तो कुल मिला के शक्ति सॉल्यूशन पर, सीखने पर, खुद को बदलने पर, आगे बढ़ाने पर लगाने का नाम है स्मार्टनेस। दूसरे को गिराने में, फ्रॉड करने में, नुकसान पहुंचाने में शक्ति समझ समय लगाने का नाम स्मार्टनेस नहीं है। खुद को बढ़ाओ, अपने को आगे बढ़ाओ, सिखाओ, इसका नाम है स्मार्टनेस। जय जय शिवधारा। ओम जय शिवधाराय नमः। है मंत्र प्यारा प्यारा।